नमस्कार दोस्तों, जो वर्ग 3 की भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो मैंने बनाया है। आप सभी को मैं बता दूं कि आप बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग 3 के बारे में सब कुछ जानते हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कुछ जानते हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो कुछ जानते हैं उनके लिए भी है और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए भी। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा वर्ग 3 को लेकर। आपके डाउट्स है वो भी मैं आप लोगों के लेने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आपके, वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। साथ ही जो आपकी स्ट्रेटजी, एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों, आपके लिए कुछ प्लान बनाया है। और प्लान कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देनी होगी पात्रता परीक्षा। ठीक है, जिसको आप प्री कहते हैं। पात्रता परीक्षा जो होती है वो एक बार क्वालिफाई कर ली तो जीवन भर, आजीवन अभी आपके लिए लागू है। फिर आपको चयन परीक्षा और फिर ज्वाइनिंग से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी जो है तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए ताकि आपने परीक्षा तो पास कर ली पर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। ठीक है, इस पर बात करते हैं। इसके बाद अब आते हैं इस पर कि आप यहां पर देखेंगे कि मैंने 2 को रेड जोन में डाला है कि अभी ये भर्ती परीक्षाएं की जो तैयारी कर रहे हैं 2026 में अभी सामने हमारा टारगेट ये है। इसके अलावा अगर जो विद्यार्थी पहले तैयारी कर रहे हैं, पहले से उनको तो पता है कि 2026 का टारगेट है, ये उनके लिए है। जो 27 में 28 में भर्ती परीक्षाएं देंगे उनके लिए भी स्ट्रेटजी है। लेकिन अभी हमारे सामने टारगेट है 2026। ये 2026 का कैलेंडर है। इसमें जो वर्ग 3 है जो आप देख पा रहे हैं, मैंने रेड से किया है, ये वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा दे रखी है कि व्यापम आपका भर्ती परीक्षा लेगा। और ये कब लेगा? तो ये लेगा आपके अगस्त 2026 में। तारीख दे रखी है भाई। तो अभी आपके पास कितना समय है? तो अगस्त तो कौन सा महीना होता है? 8वां होता है ना। अभी क्या चल रहा है? जनवरी चल रहा है। तो आपका करीब करीब 7 महीने आपके पास है ना। तो कभी भी तैयारी होती है ना तो 2-3 महीने पहले नहीं होती कि नोटिफिकेशन आ गया और अब तैयारी कर ले, क्योंकि सिलेबस को पढ़ने में हमें सही समय चाहिए होता है। उसको पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, उसमें क्या क्या कमियां रही है हमारी, उनको निकालने के लिए हमें समय चाहिए होता है। तो जो विद्यार्थी अभी से पढ़ेगा वही क्वालिफाई कर पाएगा, या फिर आपका बेस इतना मजबूत है कि आपको बस फिनिशिंग देनी तो भी आप 2-3 महीने में निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है विद्यार्थी की एबिलिटी पर, उसमें कितनी क्षमता है, उसका ज्ञान कितना है। लेकिन फिर भी अगर एक सामान्य विद्यार्थी जो अभी से जीरो से तैयारी शुरू करना चाह रहा है उसके लिए 4-5 महीने सफिशिएंट है। अभी तो अपने पास 7 महीने है ना, तो 4-5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे अगर अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो आपके पास अभी 7 महीने हैं और जुलाई में इसकी जो है, अगस्त में इसकी परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते तो आजीवन आप इसके लिए। पात्रता परीक्षा इस बात की गारंटी नहीं देती है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। पात्रता परीक्षा इस बात की गारंटी भी नहीं देती कि पात्रता के बाद चयन परीक्षा तुरंत होगी। आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो जब भी चयन परीक्षा आएगी तब आप जो है वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। इस बात का ध्यान रखें, है ना। ये मत सोचे कि पात्रता परीक्षा हो गई तो अब तो हम जो है वो सरकारी टीचर बन जाएंगे। पात्रता परीक्षा के बाद आपको चयन परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है चयन परीक्षा। ठीक है, तो अभी पात्रता परीक्षा 2026 में कब है? अगस्त में है। ठीक है, ये 2026 का व्यापम का कैलेंडर है। मैं दूसरी भर्ती परीक्षाओं पर भी बात करूंगा दूसरे वीडियो में, लेकिन अभी ये डेडिकेटेड है वर्ग 3 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो सामान्य उनके कमेंट्स रहते हैं कि सर क्या बीएड नहीं है, एमएससी है, फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं भर सकते आप, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देशित किया है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के विद्यार्थी जिनके पास बीएड नहीं है वो कभी जो है, जब तक बीएड नहीं हो जाता। हाँ, एक बात और है, विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमारा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हम भर सकते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो वर्ग 3 की परीक्षा है ना, तो वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसमें बीएड रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डीएड रिक्वायरमेंट होता है। डीएड, बीएलएड, डीएलएड, ये डीएलएड रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप डीएड सेकंड ईयर में या लास्ट ईयर में भी है, काय में है, लास्ट ईयर में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर आप है फॉर्म नहीं भर सकते।
ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। इसके बाद बीएड वाले एमपीटेट की दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। वर्ग 2 के लिए भी, तो वर्ग 2 के लिए भी मैं आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना, आप ढूंढ सकते हैं। वर्ग 2 के लिए भी मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बना देता हूं, ठीक है। और बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते क्या? तो बीएड वाले भी फॉर्म आपके भर सकते नहीं है। वर्ग 3 के लिए बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखें। डीएड डीएलएड यही मान्य है, अथवा 2 वर्ष का जो है कोई डिप्लोमा होता है शिक्षा में, वो भी आपके मान्य है। तो ये कुछ क्वेश्चंस विद्यार्थियों के थे, इनको लेकर आया। अब मैं बात करूंगा वर्ग 3 की। तो ये जो मैंने कमेंट्स उठाए हैं आपके, ये कमेंट्स उठाए हैं मैंने व्यापम से, है ना, मतलब ये व्यापम की साइड से ही ये मैंने लिया है, जो नोटिफिकेशन आया था इससे पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, ताकि आपको रियलिस्टिक लगे और मैं आपको वही दिखाऊं जो रियल है। तो व्यापम से मैंने रूल बुक ली है और उसी का लेकर आया हूं कि आखिर किस प्रकार से विवरण होता है। तो जरा देखिए कि आपका जो वर्ग 3 होता है वो होता है प्राथमिक शिक्षक, और ये गजेटेड ऑफिसर नहीं होता है ना। कर्मचारी जो होगा वो पद की जो श्रेणी है वो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होगा, अराजपत्रित, मतलब गजेटेड नहीं होगा, ध्यान रखें, राजपत्रित नहीं है, आप अटेस्टेड नहीं कर सकते, ठीक है। आवेदन जो लेगा वो ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल जो है भोपाल, उसके अनुसार ये परीक्षा होगी, और उसकी परीक्षा भी जो है वो ही लेगा, ईएसबी, अर्थात जिसको आप व्यापम के नाम से बड़ा फेमस था, आप सभी जानते हैं व्यापम की इतिहास को, है ना। तो इसके अलावा पाठ्यक्रम क्या होगा? तो जरा देखिए, पेपर आपका 150 नंबर का होगा, है ना। हर अंक जो है, एक प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आने वाली भर्ती परीक्षा में हो तो कोई उसकी गारंटी नहीं ले सकते। जैसे एमपीपीएससी में जो है वो नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है इस वर्ष से, ठीक है, जो एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षा होगी। तो अभी तक 150 अंकों का होगा, और जो है 2.5 घंटे की अवधि होगी। एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चंस के टाइप के जो है वो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से ही परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा 5 विषय आपसे पूछे जाएंगे। 5 विषयों में बाल विकास, जिसको आप सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना, और इसके बाद 2 भाषा पूछी जाएगी, फिर गणित और पर्यावरण, ठीक है। तो ये 5 विषय आपकी भर्ती परीक्षा में, और हर विषय जो होगा वो 30 नंबर का होगा। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो 30 क्वेश्चन, तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। अब आपके सामने आपके मन में ख्याल आता है कि सर भाषा 1 भाषा 2, जी हाँ, आपके पास 4 भाषाएं हैं। 4 भाषा कौन कौन सी? एक है आपकी हिंदी, दूसरी है आपकी अंग्रेजी, तीसरी आपकी जो है वो संस्कृत, और अभी अभी जो शामिल हुई है वो है आपकी कौन सी? उर्दू। ये 4 भाषाओं में से कोई भी 2 भाषा आपको लेना अनिवार्य है। तो भाषा 1 भाषा 2 गणित और आपका पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं पात्रता परीक्षा में, तो आप चयन परीक्षा के लिए जो है वो क्वालिफाई करने के योग्य होंगे, ठीक है। पहले आपको पात्रता भर्ती परीक्षा, तो ये इसका पाठ्यक्रम है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों की प्रकृति व स्तर कैसा होगा। अब आप सोचेंगे सर हम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो किस लेवल का पेपर आएगा? तो जिसको इन्होंने स्पष्ट दिया है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 6 से 11 वर्ष के आयु वाले जो सीखने के मनोवैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि होती है उस पर आधारित होंगे, उनकी क्या समझ होगी। और भाषा 1 में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रोफिशिएंसी के आधार पर प्रश्न पत्र होंगे। भाषा 2 की जो है वो पृथक से होगी, जो आवेदन में जैसे आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको जो है वो ध्यान देनी है। गणित एवं पर्यावरण के विषय की अवधारणा जो है समस्या व समाधान व पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे, और प्रश्न जो है वो कक्षा 1 से लेकर 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम पुस्तक के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई का स्तर हाई स्कूल के स्तर तक का हो सकता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत हाई पूछा जाएगा, नहीं भाई, 10th तक का जो है इसका स्तर होगा। आपसे जो एक 10th के बच्चे को जो आना चाहिए, आप अगर उसमें एक्सीलेंस है तो उसी लेवल का पेपर आएगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको दूसरी चीजें भी क्लियर कर दी। तीसरी बात है कि आपको क्वालिफाई होने के लिए इस 150 अंकों की परीक्षा में से कितने अंक लाने होंगे। तो कितने अंक लाने होंगे 150 अंकों की परीक्षा में से? तो अगर आप एसटी, एससी, है ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग व्यक्ति है तो आपको 50% नंबर लाने होंगे। अब 150 का 50% कितना होता है? तो आप 75 जो नंबर है उस पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आप अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से है तो आपको 60% नंबर लाने होंगे,
तो आप कमेंट करके बताएं मुझे कि 60% नंबर मतलब आपको जो है 90 नंबर लाने होंगे। कितने नंबर लाने होंगे? 90, और इधर कितने? 75। ठीक है, 60% 90 ही होता है ना, निकाल लेना। तुम्हें कोई अगर डाउट हो तो निकाल लेना। मेरा गणित कमजोर है, आपका नहीं है ना, आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। तो पात्रता भर्ती परीक्षा में अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो 60% नंबर लाने हैं, और अगर आप ST SC OBC कोटे से, पिछड़ा वर्ग से, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS वाले, तो 50% नंबर में आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें वेतन कितना मिलेगा, तो आप सभी को सबसे काम की बात तो यही आई कि सर हमको वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन भाई साहब इसमें आपका जो है वो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता और भर्ती नियम, जैसे इसमें 2018 के आधार पर इन्होंने दिया है 2019, ये मैंने आपका जो निकाला है इससे पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके आधार पर। तो जगह के हिसाब से भी आपको TA DS ऐसा करके तो 30-35 हजार रुपया करीब करीब जो है आपका जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन मत ले। तो ये वेतन, अब बात हो गई कि सर आपने हमें वेतन बता दिया, वेतन कितना मिलेगा, है ना, कितने % आपको जो है वो नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, स्तर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होंगे, परीक्षा कौन लेगा, परीक्षा कब होगी, हमारे डाउट क्या है, और हम शिक्षक कैसे बनेंगे। तो अब आपको आना है यहां पर पात्रता क्वालिफाई करना है, फिर चयन और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको जो है वो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम देखना है। क्या देखना है? पाठ्यक्रम, है ना। तो पाठ्यक्रम मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, ये 5 विषय आपसे पूछे जाएंगे। अब इसका विस्तृत पाठ्यक्रम देखना है तो आप इसकी वेबसाइट पर चले जाएं, या फिर मैं विस्तृत पाठ्यक्रम पर भी अगर आप चाहेंगे तो विस्तृत पाठ्यक्रम पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट आपके उतने होने चाहिए कि कितने विद्यार्थी चाहते। तो पहले आप ये पाठ्यक्रम देख लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना है। अब पढ़ 2 तरीके से सकते हैं, आप पढ़ 2 तरीके से सकते हैं। एक तो आप शिक्षक से पढ़ सकते हैं और एक आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। तो अब पाठ्यक्रम तो पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफाई करना है। तो अब बात ये आती है कि सर हम स्वयं से ही पढ़ लेना, शिक्षक की क्या जरूरत है। तो बात सही है, शिक्षक की जरूरत भी नहीं है अगर आप खुद अगर इतने सक्षम है तो। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जो काम करेंगे और शिक्षक जो काम करेगा, आपके 20 घंटे के काम को 2 से 3 घंटे में शिक्षक बदल सकता है। अर्थात जो शिक्षक का अनुभव है पिछले 10 वर्षों का, 5 वर्षों का, 10 वर्षों का, 15 वर्षों का, वो पढ़ाने से, वो अपने अनुभव से आपके 20 घंटे को 2 घंटे 3 घंटे में बदल देगा। तो आपके लिए परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप स्वयं से पढ़े, लेकिन फिर भी आप बहुत जिद्दी है तो भैया करो, तुमको जो करना है। तो ठीक है, आपका जो यहाँ की एनर्जी बचेगी ना पाठ्यक्रम की, वो एनर्जी को आप प्रैक्टिस में लगा देना। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको बाद में एक बार पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि कोई भी शिक्षक आपका चयन नहीं करवा सकता सिवाय आपके। ठीक है, तो आप क्या करें, शिक्षक का चयन ले ले। अब इसके लिए 2 तरीके हैं, है ना। या तो आप कोचिंग जो है उत्कर्ष का कोर्स भी ले सकते हैं, अगर मदद ले सकते हैं तो। मैं यहाँ कोर्स का प्रमोशन करने वाली कहानी नहीं है, लेकिन आप उत्कर्ष का कोर्स भी ले सकते हैं, या किसी भी शिक्षक से जो आपके फेवरेट शिक्षक हो उनसे आप पढ़कर जो है एक बार पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट कर ले। जो 5 सब्जेक्ट है उसको आप पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब जब आपका पाठ्यक्रम अच्छे से आपने पढ़ लिया शांति से, फिर अब आपको क्या करना है, तो एक सिरे से 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब 5 सब्जेक्ट को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाएं, 2 सुबह चला ले, 2 शाम को चला ले, या फिर आप ऐसा कर रहे कि 3 सब्जेक्ट चलाएं और 3 सब्जेक्ट को पहले पूरा कर ले, फिर बाद में 2 सब्जेक्ट, जैसी आपकी मर्जी, जिसमें आप कंफर्टेबल लगे। लेकिन आपको ये 3 से 4 महीने में आपको कंप्लीट करना है, कैसे भी करके पूरा सिलेबस। आपको जो सुटेबल लगे कि गणित कब पढ़ना चाहिए उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी ये वीडियो जो है वो ऐसी स्ट्रेटजी है जो सभी के लिए कॉमन है, तो इस पर हम बात कर रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट सुबह पढ़ ले, 2 शाम को पढ़ ले, 1 दोपहर में पढ़ ले, जब आपके पास टाइम हो। अगर आप कोई किसी स्कूल में पढ़ाते भी हो या जॉब करते भी हो तो आप अपने, मैं किसी के लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, जिसको जब समय मिले तब आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ ले। एक बार आपने पाठ्यक्रम पढ़ लिया, स्वयं से पढ़ लिया, शिक्षक से पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया भाई। अब आइए तो अगले स्टेप पे क्या है, तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने। क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाना। जैसे कि आपको हिंदी पूछी जाएगी तो हिंदी आप पहले पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट कर लिया, आपने पढ़ ली वर्णमाला, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो अब वर्णमाला के आप एमसीक्यू लगा लो, है ना। आप क्या लगा लो, एमसीक्यू लगा लो टॉपिक वाइज। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एमसीक्यू लगाने, अब कहां से लगाएं, तो आप वर्णमाला बाय सतीश सर डालिए, है ना, यूट्यूब पर डालिए, कोई भी टॉपिक डालिए,
है ना। आप डालेंगे वर्णमाला, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने दिख जाएंगे। और वर्णमाला मैंने पूरी हिंदी पढ़ाई है ऑब्जेक्टिव की, तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। वर्णमाला बाय सतीश सर, संधि बाय सतीश सर, समास बाय सतीश सर, उपसर्ग बाय सतीश सर, डालिए, आपको सारे वीडियो पे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। वहां से आप शानदार प्रैक्टिस कर ले। तो जैसे हिंदी के करें, ऐसे ही गणित हो गया, है ना, चाहे आप अंग्रेजी ले, चाहे संस्कृत ले, चाहे उर्दू ले, कोई सा भी ले, आप जो है जो सब्जेक्ट विषय लेंगे उसको पहले पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा लीजिए। अब इसके बाद जब आपने पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा लिए पांचों सब्जेक्ट के, तो आपका सिलेबस भी कंफर्म हो गया और आपका स्तर क्या है आपको पता चल गया, आपको कितना याद है। अब आइए कि अब हमको परीक्षा कैसे देनी है, तो अब आप PYQ पर जाइए। पिछले साल के पेपर, ये वही कुंजी है जो आपके ताला खोलती है। आपको समझ में आएगा कि हमसे क्या पूछा जाएगा और हम कहीं गलत तैयारी तो नहीं कर रहे। तो पहले सिलेबस पढ़ने के बाद आप जो है वो PYQ जरूर देखिए। PYQ से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा परीक्षा को क्वालिफाई करना। PYQ देख लिया आपने, PYQ लगा लिए प्रीवियस ईयर के, तो आपको समझ में आ जाएगा आप कहां गलती कर रहे हैं। इन गलतियों के दौरान PYQ से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बनता। वो टॉपिक आप लिख के रखिए, फिर दोबारा जाइए और उस टॉपिक के MCQ लगाइए और अपनी सारी गलतियां दूर करें, ताकि अगली बार आप वो गलती ना करें। फिर क्या करना है, जब PYQ भी लगा लिए, अब आइए फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना है। आपका पेपर 150 नंबर का होगा, तो 150 नंबर का ही लगाना। पहली बार मान के चलिए आपने लगाया और आपके 60 ही नंबर आए, तो 150 में से 60 आए। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, आते हैं भाई आते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 150 60 आए तो आपको तो 90 तक ले जाना है अगर आप हैं। तो अब 30 नंबर आपके कहां कटे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस कटे, किस किस सब्जेक्ट से कटे, बस उस पर ध्यान देना। अगली बार आपके जो है 65 आ जाएंगे, फिर 70 आ जाएंगे, फिर 72 आ जाएंगे, फिर 73। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे आप 90 के करीब जाओगे, आपका एक एक नंबर, शुरू में तो 5-5 10-10 बढ़ेंगे, बाद में मुश्किल से एक एक, कभी कभी तो आप पिछली बार टेस्ट में 72 आए थे, इस बार 70 ही आएंगे, ऐसा भी होगा। तो उससे घबराना नहीं है। आपको यहां तक सफर जो है, यहां से यहां तक का सफर तय करना है। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है 150 नंबर का, ठीक है। तो 150 नंबर का टेस्ट लगाना है, फिर आपको देखना है अगर आप ये 4 से 5 महीने में करने में सक्षम हो गए, फिर भी आपके पास 7 महीना बचा है, ठीक है। तो अब आप अपनी गलती देखिए, और जो विद्यार्थी अभी से तैयारी करेगा, है ना, वो ही क्वालिफाई के बहुत योग्य होगा। अगर आप सोचते हो कि नोटिफिकेशन आया और 1-2 महीने में सब कुछ पढ़ ले, तो 1-2 महीने में भी आप कर सकते हो, लेकिन वो विद्यार्थी जिसके बेसिक्स पूरी तरह से कंप्लीट है, उसको केवल देखना है कि कहां गलती कर रहा हूं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर हमारी ये परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी शिक्षक भर्ती को लेकर या व्यापम की भर्तियों को लेकर, मैं उस पर आपका समाधान लेकर आऊंगा। आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। आप इससे पहले भी जो विद्यार्थी है, कोई भी शिक्षक की आप स्ट्रेटजी देखेंगे, अल्टीमेटली कोई पहले बताएगा, कोई बाद में बताएगा, लेकिन वो बताएगा यही, क्योंकि रास्ता यही है। ईश्वर को जैसे प्राप्त करते अलग अलग धर्मों की अलग अलग विधियां है, वैसे ही सफलता के लिए जो है कोई अलग रास्ते, लेकिन शाश्वत सत्य यही है। इस मेथड से ही आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। और हाँ, एक बात, अभी चल रहा है क्या, अभी चल रहा है गणतंत्र दिवस महोत्सव, तिरंगा महोत्सव। तो उत्कर्ष पर तिरंगा महोत्सव चल रहा है। ये तिरंगा महोत्सव 23 से लेकर 28 जनवरी तक है। कब तक है? 23 से लेकर 28 जनवरी तक ये जो है तिरंगा महोत्सव है। और ये इस तिरंगा महोत्सव में आप सभी को मिल रहा है मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 77% तक का डिस्काउंट। क्योंकि कारण यह है ना कि 77वां गणतंत्र दिवस है, ठीक है। अब आप वर्ग 3 का, वर्ग 1 का, वर्ग 2 का जो भी कोर्स लेना चाहे वो आपकी मर्जी, है ना। इसके अलावा इसमें 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा UC20, है ना। UC20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा वैलिडिटी एक्सटेंड करना है, उस पर भी आपका 26% जो है वो आपको अलग से जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो आप सभी को जो है रिपब्लिक डे ऑफर का लाभ जरूर उठाए तिरंगा महोत्सव का। तो इसी प्रकार की जानकारियों को लेकर मैं आता रहूंगा। आपकी समस्या मेरे समाधान, मेरे जो इतने वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है, उस अनुभव के साथ मैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई वीडियो चाहिए किसी प्रकार के, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और इस ऑफर का लाभ उठाएं तो एनरोल नाउ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।